हो सकती है, मैं स्केप गोट नहीं ढूंढ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट की है और जो आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट है, एक्सपेक्टेशंस, मीडिया प्रेशर एंड फर्स्ट एंड ओनली स्पोर्ट क्रिकेट ही है। तो यहाँ पे जब आप हारते हैं तो उसका बैकलैश ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंग्लैंड। अगर आप सड़क पे घूमेंगे तो आपको पब्लिक घेर लेगी, लेकिन अगर जो रूट घूम रहा होगा शायद ऐसा नहीं होगा। तो वो सर्टन प्रेशर्स जो होते हैं आपको फोर्स करते हैं चेंजेस लाने में, क्योंकि आप जवाबदेह फील करते हैं। देखिए, सोसाइटी का फ़र्क तो पड़ेगा। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे बहुत से फ़ायदे भी मिलते हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं। जिस सोसाइटी में सीना कंट्रीज़ के प्लेयर घूमते हैं या उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ, उनके जीने के तरीके डिफरेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस जो अच्छा करेगा उसको हमेशा रेटिंग दी जाएगी, उसको ग्रेड्स ऑफ द गेम के नाम पे याद रखा जाएगा। तो मामला मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि इसके ऊपर जो ओवरऑल अगर हम एक पिक्चर इसको क्रिएट करें, तो चाहे आप इंग्लैंड में खेलें, चाहे आप श्रीलंका में खेलें, आपका बिग परफॉर्मर इज़ ऑलवेज अ सुपरस्टार। लेकिन उसके हवाले से ये जो प्रेशर्स हैं वो हम पे इसलिए ज़्यादा आते हैं कि हमारी सराउंडिंग हम लोगों को इस तरीके से डेवलप कर देती है। हमारे बहुत से मीडिया के लोग हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ, आप 20 जर्नलिस्ट को निकाल लें, उन्होंने एक एजेंडा पकड़ा हुआ है, उसी के ऊपर बोलते जा रहे हैं, बजाय इसके कि आपने वो बात हाईलाइट करनी है जो सच है। हम ये नहीं हो सकता कि एक ब्रांड या एक चीज़ या जो भी एक बात फेमस हो गई है उसी को चलाते जाएं। गलतियां हो रही हैं, अगर मैनेजमेंट गलती कर रही है तो रेज दैट पॉइंट, लेकिन आज कोई बोलेगा ही नहीं क्योंकि सब डरते हैं। अगर मैनेजमेंट गलतियां कर रही है कोई उसकी बात भी नहीं करेगा, क्योंकि नहीं जी नहीं, यस हम अगर करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में मौजूद हैं, लेकिन सुपरस्टार इज़ ऑलवेज अ सुपरस्टार। बट मीडिया प्रेशर ना लेने का भी तो ऑप्शन है। अगर प्रेशर है, मीडिया प्रेशर, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि पाकिस्तान में, इंडिया में मीडिया प्रेशर होता है, बट वी सीन इट विद इंडिया एज वेल। वो नहीं लेते, वो उनके ऊपर प्रेशर जरूर होता है, बट देयर बोर्ड डज व्हाटएवर दे वांट इन द एंड। इसमें सिर्फ शुएब, मैं इन्हीं की बात में ऐड करूं, मैं मीडिया प्रेशर प्लेयर पे आने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैनेजमेंट इज फोर्स्ड टू चेंज यू, उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। कि कह रहे हैं कि लॉन्गर रन दे, बटलर को हटाया नहीं है, चाहे वो उनका लोएस्ट विन परसेंटेज हो। आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर सोर्सेज फोर्स समबडी टू चेंज यू। देखें, जब मैंने लास्ट वाले शो में भी ये बात की थी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास भी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी डिमांड ये किया जाता है कि हमें रिजल्ट्स ला के दो। ये अंडरस्टैंड उन लोगों को करना है जो हेड बनते हैं, जो आगे टीम बनाते हैं और जो टीम जो है वो रन करती है शो को। उनको बोलना चाहिए जो हायर करते हैं कि देखें ये हमारा प्लान है फॉर द नेक्स्ट 6 months या फॉर अ ईयर, तो ताकि वो लोग भी वहाँ टिके रहें, वो भी डिसीजंस वो वाले करें, क्योंकि उन पे प्रेशर पड़ता है। वो कहते हैं, वो फिर टू मैनी चेंजेस करते हैं। टू मैनी चेंजेस कैन नॉट ब्रिंग यू सक्सेस, कैन नॉट ब्रिंग यू कंसिस्टेंसी इन योर प्रोफेशन। तो जब आपने क्लैरिटी देनी है आगे जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है आपके प्लेयर्स। सो जब आपके स्टेक होल्डर्स उनको क्लैरिटी देंगे तो वो भी क्लैरिटी के साथ, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, वो भी फिर वैसे खेलेंगे। और हाँ जी, सॉरी आप करें, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें। नहीं आप करें, कोई मसला नहीं आप करें। मैं सिर्फ ये बात कही थी कि जो हम बात अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल की करते हैं, जब तक विद इन पीसीबी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो कंट्रोल आप छोड़ेंगे नहीं। आपने भी एक नैरेटिव ज़रूर बनाना होता है ना। एट टाइम्स दोनों तरफ से प्लेयर्स भी मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं, एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस भी मीडिया को यूज़ कर रही होती हैं फॉर देयर नैरेटिव। तो जब तक ये कंट्रोल करने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होगी दोनों तरफ से, तब तक इस सोसाइटी में मुल्क के लिए टीम बनानी मुश्किल होगी और आप मीडिया के लिए टीम बनाते रह जाएंगे। एम्पावर करना चाहिए। अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो एम्पावर करें उस इंसान को, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके, वो प्लान करे चीज़ों को। तो उससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट रिजल्ट्स नज़र आएंगे, और रिजल्ट्स अगर आपकी फेवर में नहीं भी जा रहे तो एटलीस्ट आपकी जो गाड़ी है वो राइट ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगी। जो कि हमें सिस्टम, जो हफीज़ बात कर रहे हैं, वो हमें दिखता है दूसरी कंट्रीज़ में दिखता है, हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं है कि हम एम्पावर नहीं करते। हमें एम्पावर करना है। इफ़ वी हायरिंग समवन, एम्पावर दैट गाय। बिल्कुल ठीक। और मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ, मलिक मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, इनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक चीज़ कॉमन रही है। मैंने 19 साल खेल के छोड़ दी, ही स्टिल प्लेइंग माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, मैंने देखा है
वो क्रेडिट लेने के लिए सामने आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सामने नहीं आएंगे। तो जब भी टीम जीती होगी सामने आ जाएंगे, सर ये मेरा विजन है, ये मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जब हार हुई है तब भी तो आपने सामने आना ना। 2023 में जब जोस बटलर की बुरी कप्तानी और बुरी परफॉर्मेंस एज ए प्लेयर और बुरी टीम परफॉर्मेंस के बाद रॉब की सामने आए, ही गिवन दैट स्टेटमेंट कि वी ओन दैट टीम, it was a failure but we will go move forward from this, we will learn from this। यहाँ पे जीत के ऊपर तस्वीर खिंचवाने वाले हजारों हमने देखे, मलिक ने भी बहुत से देखे। जब हम जीते ट्रॉफी के साथ आ रहे हैं जा रहे हैं तो जनाब हर बंदा साथ है, जब हार के वापस आए हैं तो जो होता सी मलिक को पता ही है। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दुनिया में कब से क्रिकेट चल रही है, मुझे कोई एक टीम बताएं, कोई एक प्लेयर बताएं जिसने हमेशा सक्सेस हासिल की हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, वो ऊपर नीचे होता रहता है सारा। सेट अ स्टैंडर्ड्स टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, नो मैटर मैं आऊं, सिकंदर आए, शुएब मलिक आए, सना आए, इट्स अ स्टैंडर्ड। ओपनर गया तो ये ओपनर के स्टैंडर्ड्स हैं। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान और एनी नेशन, इस स्टैंडर्ड पे खेलोगे तो रहोगे, नहीं तो बाहर हो जाओगे। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं ना, तो उसमें रोहित शर्मा खेले, संजू सैमसन खेले, अभिषेक शर्मा खेले, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारे यहाँ पे डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि जब कोई एक प्लेयर खेल रहा होता है तो वो दूसरा प्लेयर रेडी नहीं हो रहा था और स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं किया जाता। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ ये प्लेयर अगर खेलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, अदरवाइज हम जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। टॉस सीरीज में वैसे एक मैच हारे भी थे इंडिया वाले, बट कोई मसला नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और कोई शोर नहीं मचा रहा है कि अभिषेक शर्मा ने 100 बनाए हैं, उनको लेके जाओ चैंपियंस ट्रॉफी में। एनीवे, बेंच स्ट्रेंथ उनके पास है और काफी टीमों के पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है। हम बार बार रेपिटेटिव हो जाएंगे अगर बात करेंगे। टॉस कितनी दूर है भाई? जी अभी टाइम है, तो मैं एक सवाल डाल दूं। एक चीज मैं कैमरे तो पीछे खिलो होता जिन्नी की दूर रोटी हैगी होनी की दूर। एक चीज मैं हफीज भाई की बात में ऐड करूंगी, जो स्टैंडर्ड सेट होने की बात है। जब 2009-2010 में T20 क्रिकेट वुमेन्स में नई आई थी, उस वक्त बार स्कोर 130, 135 एक विनिंग स्कोर हुआ करता था उस टाइम पर। तो मेरी कि स्ट्राइक रेट आपका इतना होना चाहिए, वरना टीम में नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने कोशिश की ये सब कुछ करने की, लेकिन 2 महीने में वायरल हो गया। मैं एक क्विक सवाल करता हूँ आप लोगों से, और माजरत के साथ अगर आपको एकदम से इंटरप्ट स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की, सबसे पहले गंते को डुबा, इसको बहुत पता है। मैं आपसे फेंके आप में से कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान एक स्पेशल स्पिनर और पार्ट टाइमर्स के साथ खेल रहा है, सब बोल रहे थे। आदिल रशीद स्पेशल स्पिनर, बाकी 2 पार्ट टाइमर और 3 सीमर है। कोई सवाल नहीं कर रहा कि कम है स्पिन पाकिस्तान की या सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में। मैं आपको इसका जवाब बताइए। देखें, बाकी टीम्स में जो बाकी के 4 बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनकी एग्जीक्यूशन जो है, जब डिफरेंट फेजेस में बॉल जाता है तो कैप्टन क्या करता है, जब आपके पार्ट टाइमर्स को मार पड़ती है तो कैप्टन किन की तरफ देखेगा, और तो नहीं पार्ट टाइमर को लेके आएगा, तो बाकी जो मेन बॉलर्स हैं उनकी तरफ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे डेथ ओवर्स में भी हमारे मेन बॉलर्स को 113 रन बन रहे हैं लास्ट 10 ओवर्स में, ठीक है। तो वो एक ऐसी चीज है कि जो हमारे मेन बॉलर्स हैं उनकी तरफ से ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड है डिफरेंट फेजेस में। एक बात इसमें सिकंदर आपको ये देखनी है कि जो उनका एक स्पिनर है वो आदिल रशीद है। वो अबरार नहीं, बट उसके पास वो एक्सपीरियंस है आदिल रशीद। अबरार तो अभी अपनी जगह खुद बना रहा है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो आप ये आपका स्पिनर अगर लीड स्पिनर नहीं है और वो आपका चौथा बॉलर है तो मसला होगा। कॉम्बिनेशन इज सेम। आई टोटली एग्री कि आदिल रशीद का एक्सपीरियंस बहुत है, अपने 10 कराएंगे, बाकी 10 जो और उनकी ग्रुप मैचेस दुबई में भी नहीं देखना होता ना। यहाँ पे ये बात हो रही है कि ओवरऑल जो आपका कॉम्बिनेशन दूसरों की तरफ जा सकता था अगर आप शादाब को रख लेते। फिर आपके जो 5, 6, 7 बॉलर्स ये बन जाते, आपका शादाब बन जाता, सलमान अली आगा बन जाता और साथ में खुशदिल बन जाता। नहीं, तो ये फॉर्म की वजह से बाहर किया था ना, क्योंकि फॉर्म नहीं है। शो किया तो सना वाजंट श्योर कि किसको उन्होंने रखना है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई, चूज तो करना पड़ेगा ना। इस टीम को जब आप सिलेक्ट करके किसी को भी देंगे ना, कंफ्यूजन मचेगी, क्योंकि हमने इनिशियली टीम ही ठीक सिलेक्ट नहीं की। और जो हम उस्मान खान की भी मैंने एक ऑप्शन रखी, वो आई उधर तक आप पहुंचे इसलिए कि आपने इनिशियली सही ओपनर सिलेक्ट ही नहीं किया। आपके स्क्वाड में जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की, शोएब भाई ने भी बात की, आपके 3 ओपनर तो होने चाहिए थे।
इवन अगर फ़खर जमान और साइम अयूब दोनों अनफिट भी हो जाते हैं तो अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। तो आपके पास कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप उन्हीं को ले आते, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली अच्छा बैटर जो ऑन द अप भी थोड़ा सा खेल सके, थोड़ी बारी ले सके, उस तरह का प्लेयर चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी फॉर्म नहीं अच्छी, टेस्ट में भी नहीं स्कोर किया है। छोड़ देते हैं। आपके रिजर्व में हसनैन, फहीम, उस्मान और कामरान गुलाम है, इनमें से किसी को लाएंगे 11 में पिछली टीम के मुकाबले? देखिए मुझे सिर्फ जो इमामुल हक, क्योंकि हमने शान के ऊपर भी काफ़ी डिबेट की, उनको भी नहीं रखा गया, तो उस्मान की बात मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी कि आपको पावर प्ले के अंदर कोई ना कोई एक्स फैक्टर चाहिए। इंडिया के पास रोहित शर्मा है, हमारे पास नहीं है वो, ठीक है। एक बंदा जो अपनी विकेट को उतनी वैल्यू ना करे बट रन्स करने जाए और थोड़ा सा अटैक लेने जाए, जो थोड़ा ब्रेव खेल सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं उस्मान की बात करी थी कि शायद वो, अगर तुम ऑब्वियसली इंडिया का मैच बहुत बड़ा है, डेब्यू है, वो मैं सारी चीज़ों को मानती हूँ, बट फ्री माइंड से अगर एक बंदा जाके फुल फ्लेज खेल सके तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि सऊद शकील से अभी वो नहीं हो रहा, कामरान गुलाम की भी वो गेम नहीं है, तो आप और उस्मान जो हैं वो थोड़ा सा दुबई में खेल चुके हैं, तो मे बी आप उनको वो कह सकते हैं कि भाई जाओ और फ्री जाके खेलो, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। अल्लाह करे कल वो वाला पिच बन जाए, वो इंग्लैंड वाला 370 वाला, तो इमाम पिच बन जाए। इमाम और उस्मान ओपन करेंगे और आप बाबर को 3 पे लाएंगे, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा हो? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि फिर यही एक ऑप्शन जो मुझे अभी समझ आ रहा है। हफीज, आप पिछली टीम को देखते हैं, समझ लें कि फ़खर नहीं है, ऑलरेडी इमाम है, कोई चेंज लाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो बड़ा ही मुतमईन स्मगलर की तरह लेटा होगा, सोया होगा जिसने ये टीम बनाई है। और हम 12 बजे मुसीबत हम लोगों को डाली हुई है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार ओपनर कौन है, 3 पे कौन है, बॉलर कौन है, तो उनको सलूट है। ठीक। अब जो है, अब उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखा ये जाए कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जीतने का, बैटिंग स्ट्रॉन्ग या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग। गो के पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि हम लोग हमेशा बॉलिंग से मैच जीतते हैं, लेकिन ये मैच अभी तक पाकिस्तान बॉलिंग से नहीं जीत सकेगा अगर हमने रन्स ना किए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग आपको चैलेंज करेगी। अगर वो 200 भी करेंगे तो दे हैव अ मोर चांसेस टू विन द गेम, और अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ 270 जो बात की है शुएब मलिक ने, वो करने के लिए स्पेशल नॉक्स रिक्वायर्ड हैं, और स्पेशल नॉक्स खेलने की एबिलिटी रखने वाले इन कंडीशन में मैं समझता हूँ सलमान आगा का रोल बड़ा अहम है। लोग अक्सर दूसरे लोगों की बात करते हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट इस वक्त अगर जो रियल फॉर्म में को प्लेयर है तो वो सलमान अली आगा है। तो देखना यह है कि उनको कितने ओवर मिलते हैं कि वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक इस पिच के ऊपर, जो कि डिमांड करती है ग्राफ्टी इनिंग्स, जो डिमांड करती है गुड अगेंस्ट स्पिनर इम्प्रोवाइजेशन, वो हमारे जितने प्लेयर हैं इनमें सबसे अच्छा खेलने वाला जो प्लेयर है वो सलमान अली आगा है। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि सलमान अली आगा का रोल बहुत अहम होगा अगर हमने कल मैच जीतना है। बाकी लेकिन एक चीज सलमान अली आगा का रोल तो अहम होगा, लेकिन अगर वहां तक बात आ गई, मतलब ये भी तो है ना कि ऊपर वालों को भी तो कुछ करना है। वही बात जिस तरह उन्होंने की कि दे आर अ स्पिनर्स हैवी स्क्वाड, सो यू विल नीड सम प्लेयर्स टू अटैक द स्पिनर्स। ये नहीं हो सकता है कि जी सो जाओ उस पीरियड में जिस टाइम पे उन्होंने स्पिनर्स लगा दिए, अदरवाइज तो योर इनिंग्स विल गो नोवेयर। देखें, सलमान अली आगा जैसे हफीज़ कह रहे हैं बहुत अच्छी फॉर्म में, और वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन हम जिस वेन्यू पे खेल रहे हैं वो वेन्यू हमारे जो बाकी के भी बैटर्स हैं वो उनको सूट करती है, क्योंकि वो टाइम लेके खेलते हैं। तो कल ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। जो उनकी गेम है उनको अपनी गेम से बाहर निकल के नहीं खेलना है, उनको अपनी गेम के अंदर रह के खेलना है। बाबर की जो गेम है वो सूट करेगी, क्योंकि बाबर ऐसा तो नहीं ना कि वो फील्डर्स के ऊपर से जो है वो शॉट्स खेलने शुरू कर देता है, वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है। उसके बाद ठीक है स्लोअर साइड पे पिच जाता है जहाँ पे स्पिनर का बॉल भी, बट स्पिनर का बॉल भी अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो आपको जैसी थोड़ा पुराना बॉल होता है वो आपको इनफ टाइम देता है कि आप उसे बैकफुट पे मैनेज कर लो, आप मनूवर कर सकते हो बॉल को, गैप्स में आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ आप खेल सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप स्मार्टनेस के साथ भी यू कैन गेट टू दैट टारगेट, बट ये हुएवर गेट्स इन देयर बी फेजेस जहाँ पे आपको थोड़े खुले रन आ रहे होंगे, रन नहीं आ रहे होंगे। डोंट पैनिक एट दैट पॉइंट, bat till the end. If you will bat till the end on this particular venue, trust me, you'll get success. मैं सिर्फ एक चीज़ कहता जाऊँ, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा 3, 4, 5 पे होने चाहिए, ये मेरी विश है।
पाकिस्तान के लिए। और जो ओपनर है इमाम के साथ कोई भी उसका टॉस कर लो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दिमाग नहीं है। वो जिसने भी बनाई है टीम, सही बात, वो कोई दिमाग किसी के वो नहीं आ रही सोच के यार आप इसमें से किसको खिलाएं, तो उसका टॉस कर ले मैनेजमेंट। क्या आप ये रिस्क लेंगे कि तैयब ताहिर जो 6 पे खेल रहा है वो एज फिनिशर खिला रहे हैं, उसका छक्के चौके वाला गेम? आई थिंक इट विल बी अगेन अ बैड प्लानिंग कि आपने अगर उसको एक रोल दे दिया एंड दैट इज टू प्ले एट नंबर 6, तो फिर खाम खा उसको ओपन खिला के आप ओपन नहीं कह रहा, और कहाँ जाएगा? 3 4 5 पे तो आ ही नहीं सकता ना। अगर आप क्या क्योंकि वहाँ जो रोल उनको दिया गया है पिछले 3 मैचेस जो उन्होंने खेले ट्राई नेशन में भी और पहला मैच जो खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, वो नजर आ रहा है कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं कोई बड़ी हिट लगाऊं और वो एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं। मे बी मेरी असेसमेंट गलत हो, उनका लिस्ट के करियर में उनकी 50 की एवरेज है ओपन में, मैं नहीं कह रहा ओपन करें। इज देयर ए प्रोविजन के 1 नंबर ऊपर आ सके? क्या सलमान जो कि वैसे डिफरेंट फॉर्मेट करते हैं कुछ दिल के टाइम पे आ जाए? देखें जितने ज्यादा ओवर सलमान अली आगा खेलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के। जो आप बात कर रहे हो आगे आपकी मर्जी, जो आप बात कर रहे हो उसमें एक ही ऑप्शन फिर बनती है। फिर आप रिजवान और इमाम से ओपन करना चाह रहे थे आप ये बात, तो फिर आप तैयब ताहिर को 1 नंबर ऊपर ला सकते हैं और कोई तरीका नहीं। एक मैं पूछ लेता हूँ जाने से पहले, ताकि सारी रात सोचते रहे लोग। पूछ लें कि ऐसा तो नहीं वैसे है आपको बताऊं, ये स्टैटिस्टिशियन इसको सेकंड करेंगे। इस पूरे स्क्वाड में जिसने ओपन की भी है अदर देन वो जो 4 जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो कौन है भला? कौन? फहीम अशरफ। यही रह गया था, एक यही रह गया था। क्या कमाल, ये सिलेक्शन ना एआई पे हुई है। ये सिलेक्शन में ना अक्सर ये जो बातें की जाती है ना, जैसे बड़े स्टैट्स होल्डर हैं, सानू बड़ी टीम बनानी आती है, वी नो एवरीथिंग, एआई के ऊपर टीमें बनेंगी, और पहले अपना नाम एआई च पाओ। सर यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, पता लग गया तुसी भी इस काबिल हो कि नहीं? नहीं ये वाकई खिचड़ी पकी है ना, खिचड़ी बन गई सर जी। टीम बुरी बन गई, ठीक है, अच्छी प्लानिंग नहीं है, सारी चीज़ें समझ आ गई। पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल चांस बताओ कैसे कल का मैच इस कॉम्बिनेशन में वो जीत सकते? मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 3 4 5 के ऊपर बाबर, रिजवान और सलमान आगा को खिलाओ। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है, रन स्कोर करने हैं, तो ये 3 ही वो प्लेयर हैं जो हमें मैच जितवा सकते हैं। अच्छा, ओपनर कौन से होने चाहिए? इमाम के साथ? इमाम के साथ टॉस है, टॉस ओपनर है। बिटवीन हु? नहीं मैं तो देखो टॉस, मेरे पास कोई ऑप्शन, मेरा दिमाग उस लेवल पे नहीं जा सका जहाँ पे ये सिलेक्शन हुई है। मैंने बड़ा सोचा, लिहाजा मैं टॉस पे चला गया, टॉस कर लो। चले मेरा ख्याल है वो, मतलब ठीक है, समझ आ गई हमें कि आप क्या कह रहे हैं, बट वही बात होगी कि ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो क्या टीम खेलनी चाहिए। बिगेस्ट थिंग इज दैट वो एक माइंडसेट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है ओवरऑल कि जी इंडिया के खिलाफ हम खेल रहे हैं, बहुत हार चुके हैं, उससे निकलना पड़ेगा। असल शो ना टीम अनाउंस होने के बाद होना चाहिए। कल हम लोग ग्रीन पहन के आएंगे तो बेहतर समझ सकेंगे और बता सकेंगे। कल का मैच, कल के मैच से पहले आप फीलिंग्स बताएं क्या आ रही हैं about tomorrow's game? What are the vibes? What are the vibes? We're talking about the winning vibes. and losing? Yeah, about of course. Vibe क्या आ रही है कल के मैच? मुझे तो अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली मैं दूसरी साइड का बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये पलट देंगे। कौन? पाकिस्तान। आपने भी कहा मेरी फीलिंग की बात कर रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और सना की नहीं, मेरी अभी न्यूट्रल है, हफीज की मेरे ख्याल मेरी अभी न्यूट्रल है ना, इधर है ना, तो सपोर्ट के बताओ। देखिए व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट आई एम ऑलवेज विद पाकिस्तान, नहीं मैं सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन हम देखें ये करना पड़ेगा। देखिए हम दिल से पाकिस्तानी, हम हमारी जान भी हाजिर पाकिस्तान की, लेकिन रियलिस्टिकली पाकिस्तान की बैड प्लानिंग हमें समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम ये बात रेस कर रहे हैं कि ये ना समझ आने वाला मामला है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं लाइक मैनी फैंस ऑफ क्रिकेट एज ए पाकिस्तानी कि यार हम लोग जीत जाएं। उसके अलावा प्लानिंग ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप चेस का मैच खेल रहे हैं, ठीक है, और एक जो साइड पे प्लेयर खेल रहा है उसके पास क्वीन भी है, किंग भी है, कासल भी है, सब कुछ है, और दूसरी साइड पे सब कुछ नहीं है, चिड़िया ने दूसरी साइड पे मेरा है। आइए रैप अप करते हैं। देखिए अगर और चलिए सारी रात दा शो करना जी, सवेरे आना है जी। चलो शो किया तो सना वाज़न्ट श्योर कि किसको उन्होंने रखना है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई, चूज तो करना पड़ेगा ना। इस टीम को जब आप सिलेक्ट करके किसी को भी देंगे ना, कंफ्यूजन मचेगी, क्योंकि हमने इनिशियली टीम ही ठीक सिलेक्ट नहीं की। और
जो हम उस्मान खान की भी मैंने एक ऑप्शन रखी, वो आई उधर तक आप पहुंचे इसलिए कि आपने इनिशियली सही ओपनर सेलेक्ट ही नहीं किया। आपके स्क्वाड में जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की, शोएब भाई ने भी बात की, आपके 3 ओपनर तो होने चाहिए थे। इवन अगर फ़खर जमान और साइम अयूब दोनों अनफिट भी हो जाते हैं तो अब्दुल्ला शफीक को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। तो आपके पास कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप उन्हीं को ले आते, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली अच्छा बैटर जो ऑन द अप भी थोड़ा सा खेल सके, थोड़ी बारी ले सके, उस तरह का प्लेयर चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी फॉर्म नहीं अच्छी, टेस्ट में भी नहीं स्कोर किया है। छोड़ देते हैं। आपके रिजर्व में हसनैन, फहीम, उस्मान और कामरान गुलाम है, इनमें से किसी को लाएंगे 11 में पिछली टीम के मुकाबले? देखिए मुझे सिर्फ जो इमामुल हक, क्योंकि हमने शान के ऊपर भी काफ़ी डिबेट की, उनको भी नहीं रखा गया, तो उस्मान की बात मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी कि आपको पावर प्ले के अंदर कोई ना कोई एक्स फैक्टर चाहिए। इंडिया के पास रोहित शर्मा है, हमारे पास नहीं है वो, ठीक है। एक बंदा जो अपनी विकेट को उतनी वैल्यू ना करे बट रन्स करने जाए और थोड़ा सा अटैक लेने जाए, जो थोड़ा ब्रेव खेल सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं उस्मान की बात करी थी कि शायद वो, अगर तुम ऑब्वियसली इंडिया का मैच बहुत बड़ा है, डेब्यू है, वो मैं सारी चीज़ों को मानती हूँ, बट फ्री माइंड से अगर एक बंदा जाके फुल फ्लेज खेल सके तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि सऊद शकील से अभी वो नहीं हो रहा, कामरान गुलाम की भी वो गेम नहीं है, तो आप और उस्मान जो हैं वो थोड़ा सा दुबई में खेल चुके हैं, तो मे बी आप उनको वो कह सकते हैं कि भाई जाओ और फ्री जाके खेलो, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। अल्लाह करे कल वो वाला पिच बन जाए, वो इंग्लैंड वाला 370 वाला, तो इमाम पिच बन जाए। इमाम और उस्मान ओपन करेंगे और आप बाबर को 3 पे लाएंगे, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा हो? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि फिर यही एक ऑप्शन जो मुझे अभी समझ आ रहा है। हफीज, आप पिछली टीम को देखते हैं, समझ लें कि फ़खर नहीं है, ऑलरेडी इमाम है, कोई चेंज लाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो बड़ा ही मुतमईन स्मगलर की तरह लेटा होगा, सोया होगा जिसने ये टीम बनाई है। और हम 12 बजे मुसीबत हम लोगों को डाली भी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार ओपनर कौन है, 3 पे कौन है, बॉलर कौन है, तो उनको सलूट है। ठीक। अब जो है, अब उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखा ये जाए कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जीतने का, बैटिंग स्ट्रॉन्ग या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग। गो के पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि हम लोग हमेशा बॉलिंग से मैच जीतते हैं, लेकिन ये मैच अभी तक पाकिस्तान बॉलिंग से नहीं जीत सकेगा अगर हमने रन्स ना किए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग आपको चैलेंज करेगी। अगर वो 200 भी करेंगे तो दे हैव अ मोर चांसेस टू विन द गेम, और अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ 270 जो बात की है शोएब मलिक ने, वो करने के लिए स्पेशल नॉक्स रिक्वायर्ड है, और स्पेशल नॉक्स खेलने की एबिलिटी रखने वाले इन कंडीशन में मैं समझता हूँ सलमान आगा का रोल बड़ा अहम है। लोग अक्सर दूसरे लोगों की बात करते हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट इस वक्त अगर जो रियल फॉर्म में को प्लेयर है तो वो सलमान अली आगा है। तो देखना यह है कि उनको कितने ओवर मिलते हैं कि वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक इस पिच के ऊपर, जो कि डिमांड करती है ग्राफ्टी इनिंग्स, जो डिमांड करती है गुड अगेंस्ट स्पिनर इम्प्रोवाइजेशन, वो हमारे जितने प्लेयर हैं इनमें सबसे अच्छा खेलने वाला जो प्लेयर है वो सलमान अली आगा है। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि सलमान अली आगा का रोल बहुत अहम होगा अगर हमने कल मैच जीतना है। बाकी लेकिन एक चीज, सलमान अली आगा का रोल तो अहम होगा, लेकिन अगर वहां तक बात आ गई, मतलब ये भी तो है ना कि ऊपर वालों को भी तो कुछ करना है। वही बात जिस तरह उन्होंने की कि दे आर अ स्पिनर्स हैवी स्क्वाड, सो यू विल नीड सम प्लेयर्स टू अटैक द स्पिनर्स। ये नहीं हो सकता कि जी सो जाओ उस पीरियड में जिस टाइम पे उन्होंने स्पिनर्स लगा दी, अदरवाइज तो योर इनिंग्स विल गो नोवेयर। देखें, सलमान अली आगा जैसे हफीज़ कह रहे हैं बहुत अच्छी फॉर्म में, और वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन हम जिस वेन्यू पे खेल रहे हैं वो वेन्यू हमारे जो बाकी के भी बैटर्स हैं वो उनको सूट करती है, क्योंकि वो टाइम लेके खेलते हैं। तो कल ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। जो उनकी गेम है उनको अपनी गेम से बाहर निकल के नहीं खेलना है, उनको अपनी गेम के अंदर रह के खेलना है। बाबर की जो गेम है वो सूट करेगी, क्योंकि बाबर ऐसा तो नहीं ना कि वो फील्डर्स के ऊपर से जो है वो शॉट्स खेलने शुरू कर देता है, वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है। उसके बाद ठीक है स्लोअर साइड पे पिच जाता है जहाँ पे स्पिनर का बॉल भी, बट स्पिनर का बॉल भी अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो आपको, जैसे ही थोड़ा पुराना बॉल होता है वो आपको इनफ टाइम देता है कि आप उसे बैकफुट पे मैनेज कर लो, आप मनूवर कर सकते हो बॉल को, गैप्स में आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ आप खेल सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप स्मार्टनेस के साथ भी यू कैन गेट टू दैट टारगेट, बट ये हुएवर गेट्स इन देयर विल बी फेजेस जहाँ पे आपको थोड़े खुले रन आ रहे होंगे, रन नहीं आ रहे होंगे। डोंट पैनिक एट दैट पॉइंट, बैट टिल द एंड,
if you will back till the end on this particular venue, trust me, you'll get success. मैं सिर्फ एक चीज़ कहता जाऊँ, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा 3, 4, 5 पे होने चाहिए, ये मेरी विश है पाकिस्तान के लिए। और जो ओपनर है इमाम के साथ कोई भी उसका टॉस कर लो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दिमाग नहीं है। वो जिसने भी दिमाग बनाई है टीम, सही बात, वो कोई दिमाग किसी के वो नहीं आ रही सोच के यार आप इसमें से किसको खिलाएं, तो उसका टॉस कर ले मैनेजमेंट। क्या आप ये रिस्क लेंगे कि तैयब ताहिर जो 6 पे खेल रहा है वो एज फिनिशर खिला रहे हैं, उसका छक्के चौके वाला गेम आई थिंक इट विल बी अगेन अ बैड प्लानिंग कि आपने अगर उसको एक रोल दे दिया एंड दैट इज टू प्ले एट नंबर 6, तो फिर खामखा उसको ओपन खिला के आप ओपन नहीं कह रहा, और कहाँ जाएगा? 3, 4, 5 पे तो आ ही नहीं सकता ना। अगर आप क्या क्योंकि वहाँ जो रोल उनको दिया गया है पिछले 3 मैचेस जो उन्होंने खेले ट्राई नेशन में भी और पहला मैच जो खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, वो नजर आ रहा है कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं कोई बड़ी हिट लगाऊं और वो एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं। मे बी मेरी असेसमेंट गलत हो, उनका लिस्ट के करियर में उनकी 50 की एवरेज है ओपन में, मैं नहीं कह रहा ओपन करें। इज देयर ए प्रोविजन के एक नंबर ऊपर आ सके? क्या सलमान जो कि वैसे डिफरेंट फॉर्मेट करते हैं कुछ दिल के टाइम पे आ जाए? देखें जितने ज्यादा ओवर सलमान अली आगा खेलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के। जो आप बात कर रहे हो, आगे आपकी मर्जी, जो आप बात कर रहे हो उसमें एक ही ऑप्शन फिर बनती है, फिर आप रिजवान और इमाम से ओपन करना चाह रहे थे आप ये बात, तो फिर आप तैयब ताहिर को एक नंबर ऊपर ला सकते हैं और कोई तरीका नहीं। एक मैं पूछ लेता हूँ जाने से पहले, ताकि सारी रात सोचते रहे लोग। पूछ लें ऐसा तो वैसे आपको बताऊं ये स्टैटिस्टिशियन इसको सेकंड करेंगे, इस पूरे स्क्वाड में जिसने ओपन की भी है अदर देन वो जो 4 हम जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो कौन है भला? कौन? फहीम अशरफ। मैं वही आ रहा था, एक यही रह गया था, एक यही रह गया था, हमने नहीं क्या इन्होंने कमाल, कहा बैटिंग ये ज्यादा सिलेक्शन ना चाहिए। एआई पे हुई है। ये सिलेक्शन में ना अक्सर ये जो बातें की जाती है ना, जैसे बड़े स्टैट्स होल्डर हैं, सानू बड़ी टीम बनानी आती है, वी नो एवरीथिंग, एआई के ऊपर टीमें बनेंगी, और पहले अपना नाम एआई च पाओ सर, यू आर इन फॉर अ पता लग गया तुसी भी इस काबिल है कि नहीं? नहीं, ये एक वाकई सेकंड, खिचड़ी पकी है ना खिचड़ी बन गई सर जी, टीम बुरी बन गई, ठीक है, अच्छी प्लानिंग नहीं है, सारी चीज़ें समझ आ रही। पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल चांस बताओ कैसे कल का मैच इस कॉम्बिनेशन में वो जीत सकते? मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 3, 4, 5 के ऊपर बाबर, रिजवान और सलमान आगा को खिलाओ। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है, रन स्कोर करने हैं, तो ये 3 ही वो प्लेयर हैं जो हमें मैच जितवा सकते हैं। अच्छा, ओपनर कौन से होने चाहिए? इमाम के साथ? इमाम के साथ टॉस है, टॉस ओपनर है। बिटवीन हु? नहीं मैं तो देखो टॉस, मेरे पास कोई ऑप्शन, मेरा दिमाग उस लेवल पे नहीं जा सका जहाँ पे ये सिलेक्शन हुई है। मैंने बड़ा सोचा, लिहाजा मैं टॉस पे चला गया, टॉस कर लो। चले मेरा ख्याल है वो, मतलब ठीक है, समझ आ गई हमें कि आप क्या कह रहे हैं, बट वही बात होगी कि ऑफ कोर्स ये चीजें तो क्या टीम खेलनी चाहिए। बिगेस्ट थिंग इज दैट वो एक माइंडसेट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है ओवरऑल कि जी इंडिया के खिलाफ हम खेल रहे हैं, बहुत हार चुके हैं, उससे निकलना पड़ेगा। असल शो ना टीम अनाउंस होने के बाद होना चाहिए। कल हम लोग ग्रीन पहन के आएंगे तो बेहतर समझ सकेंगे और बता सकेंगे। कल का मैच, कल के मैच से पहले आप फीलिंग्स बताएं क्या आ रही हैं about tomorrow's game? What are the vibes? What are the vibes? We're talking about the winning and losing? Yeah, about Of course, vibe क्या आ रही है कल के मैच? मुझे तो अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली मैं दूसरी साइड का बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्योंकि ये पलट देंगे। कौन? पाकिस्तान। आपने भी कहा मेरी फीलिंग की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और सना की नहीं है, मेरी अभी सना और न्यूट्रल है। हफीज की मेरे ख्याल मेरी अभी न्यूट्रल है ना, इधर है ना, तो सपोर्ट के बताऊं। देखिए when it comes to support, I'm always with Pakistan. नहीं, मैं सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन हम देखें ये करना पड़ेगा। देखिए हम दिल से पाकिस्तानी, हम हमारी जान भी हाजिर पाकिस्तान के लिए, लेकिन रियलिस्टिकली पाकिस्तान की बैड प्लानिंग हमें समझ नहीं आ रही, जिस वजह से हम ये बात रेस कर रहे हैं कि ये ना समझ आने वाला मामला है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं लाइक मैनी फैंस ऑफ क्रिकेट एज ए पाकिस्तानी कि यार हम लोग जीत जाएं। उसके अलावा प्लानिंग लगता है उस जगह पे पहुंच नहीं ऐसी बात है कि आप चेस का मैच खेल रहे हैं, ठीक है, और एक जो साइड पे प्लेयर खेल रहा है उसके पास क्वीन भी है, किंग भी है, कासल भी है, सब कुछ है, और दूसरी साइड पे सब कुछ नहीं है, चिड़िया ने। दूसरी साइड पे मेरा है। आइए रैप अप करते हैं। देखिए अगर और चलिए सारी रात दा शो करना जी, सवेरे आना है जी, चलो। और उन्होंने वो ही मिस्ड दैट ट्रिक
कि जब उन्होंने 4 आउट कर लिए थे तो उनको वापस से एक विकेट्स लेने थे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी थे उसके बाद, तो उनको वहाँ विकेट्स लेने थे, मेन बॉलर से अटैक करते रहते। उससे क्या होता, अगर विकेट्स नहीं भी आते तो एवरेज बहुत ऊपर जाता। जब एवरेज ऊपर जाता तो आपका जो 5th बॉलर है, जो लिविंगस्टोन और रूट थे, ये भी फिर लीथल हो जाते, क्योंकि इनको भी 12 एंड ओवर या 10 एंड ओवर करना मुश्किल हो जाता। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी कैप्टनसी में जो है आज फ्लॉ नजर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग टॉप 5 टॉप 4 में खेलते थे, कितनी बार ऐसा होता था कि पहले फील्डिंग कर रहे हैं और आप नोटिस कर रहे हैं पिच कंडीशंस और उस बैटर को जो मारे जा रहे हैं कि रीड करने के लिए कि मैं क्या करूंगा, आऊंगा तो नहीं, आप सीखते हैं, क्योंकि जब आपके ओपोनेंट्स खेल रहे होते हैं और आप उसकी अच्छी इनिंग्स को अगर आप इवेलुएट करते हैं तो आपके लिए वो एक मेथड भी मिलता है कि यार अगर इसने अप्लाई किया और दिस वाज द वे वेयर ही स्कोर्ड हिज रन्स। आप पिच की असेसमेंट के अंदर अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं, इसलिए आप बहुत सी जगहों पे देखते होंगे कई प्लेयर शेडो खेल रहे होते हैं, बारी हो रही है लेकिन वो शेडो देख रहे हैं, तो वो पहले से इमेजिनेशंस आपके दिमाग में आ रही होती हैं और आप यू लर्न ऑलवेज फ्रॉम योर ओपोनेंट्स आल्सो। गुड। मजे की बात पता है क्या है, आज आप या 2 ट्रेविस हेड बोल लें या 2 बेन डकेट्स बोल लें, दोनों का वे ऑफ प्लेइंग सेम है, बेन डकेट का भी और ट्रेविस हेड का भी। दोनों जो है वो एक ही टाइप का खेलते हैं, फ्रंट फुट पे नहीं जाएंगे, बैक फुट पे रहेंगे, स्टंप्स दिखाएंगे आपको और हर तरफ खेलेंगे। लेकिन आज जो है या एक बेन डकेट चला है या आप ये कह सकते हैं एक ट्रेविस हेड चला है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और इस पे और बात होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रोग्राम से पहले डिस्कस की, कहाँ मिस आउट कर गया। और लेबुशेन के 47, ये एक अच्छी टीम की निशानी ये है कि उनके 2 आउट होने के बावजूद उन्होंने अपना रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर नहीं जाने दी। एक इसमें सॉरी मैं ये जो एक शॉट इसमें इन्होंने खेला था, शॉट ने वुड की गेंद पे जो कि 153 थी वो गेंद, और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर पुल किया तो उसको ऑलमोस्ट वाइड लॉन्ग ऑन पे, अनबिलीवेबल शॉट सर। तो ये देखें, ये प्रैक्टिस, एक तो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लेंथ बॉल को पिक करने और उसकी जो राइट टेक्निक है वो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जो ये वाली जब टीम इधर आती है तो उनको शॉट ऑफ लेंथ करने से बचा जाता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज वेरी गुड विद दिस शॉट। तो मुझे लगता है कि फिर भी आपके पास ऐसा टैलेंट और आपका दिल गुर्दा इतना होना चाहिए कि 150 प्लस की स्पीड के साथ बॉल आ रहा है और आप उसके अगेंस्ट उसको पंच मार के जो है फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग जो है उसकी बाउंड्री मार रहे हैं या 6 मार रहे हैं, दैट इज़ स्पेशल।